कबीर साहब ने तुलना कुत्ते के साथ की है इंसान की, कि जिस प्रकार से कुत्ता अपने धनी के दरबार पे पड़ा रहता है, भूखा प्यासा, वो कुछ नहीं कहता, ना कुछ मांगता है, लेकिन सिर्फ द्वार के आगे पड़ा है। लेकिन निकलते बढ़ते हुए जब उसका धनी देखता है तो कभी ना कभी संभाल करता है, बच्चों से पूछ लेता है, इसको कुत्ते को रोटी टुकड़ा किसी ने दिया क्या? इसलिए कही कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खा, कभी तो धनी निवाज ही जो द्वार छोड़ ना जा। जो द्वार छोड़ के नहीं जाता कभी तो धनी उसको संभाल लेगा, उस पर दया की बरसात होगी कि संभालो इसको। लेकिन जो द्वार ही छोड़ के चला जाएगा उसको कौन संभाल लेगा? जो गुरु से छल कपट चतुराई बेईमानियां करता है, वो अपनी समझ में चाहे वो कुछ भी बन ले, लेकिन उसको सजा मिलती है। सजा क्यों मिलती है? गुरु तो देखता नहीं है, उसका कपट नहीं देखता। कपटी आदमी अपने कपट के पीछे छिप जाता है कि मैंने कपट कर लिया। शायद नहीं पता है, शायद गुरु को भी जाहिर रूप से नहीं पता है, लेकिन उसके कपट को लाखों आंखों वाला देखता है। वो देखता है कि एक इंसान तो इसके लिए क्या करता है, ये इसके पीछे से क्या कपट करता है। क्या भी बच सकता है? वो कभी नहीं बच सकता। उसका कपट उसको खा जाता है, वो कहने लायक भी नहीं रहता, अपने मन मन में ही कुड़ता रहता है। फिर कर्म की सजा सबको मिलती है, कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए नेक कर्म क्यों ना करे जाएं कि जिससे हमें ना किसी से छिपाना, ना कोई डरना, ना कोई दबाना। जब सच्चे और अच्छे कर्म करोगे, जाहिर में करोगे, कोई आपको टोकने बोलने वाला ही नहीं है, जो सबको अच्छे लगेंगे, सबके दिल को जीतोगे, सबसे प्यार करो। प्यार का रिश्ता जोड़ के, प्यार का ही तो खेल है। घरों में 4 आदमी इकट्ठे नहीं रहते, यहां आप लाखों आदमी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। क्या है ये? प्यार है। यही प्यार है। यही हालात घरों में पैदा करके देखो। और ये चीजें हमारे घर से शुरू होंगी। माँ बाप की इज्जत कदर करना, बूढ़े बुजुर्ग की बातें मानना, क्योंकि उनका अनुभव है कि किस बात के करने से उन्हें दुख होगा, किसके करने से सुख होगा, किस में लाभ है, किस में हानि है। सबकी सेवा और मदद करना जो तुम कर सकते हो। तुम इस लायक हो, किसी की मदद कर सकते हो, शरीर से कर सकते हो, धन से कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो। एक सेवा बचती है सूरत की सेवा, वो तुम्हारी अलग है, उसमें किसी की दखल नहीं है, वो तुम्हारी अपनी है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करने की सोचा करो। गंदी बात को अपने मन में कभी स्थान जगह ना दो। जब भी ऐसी वैसी बातें आती है, महापुरुषों की जीवनी याद किया करो। अरे कहां चौथा गुरु सिखों में रामदास जी, चने बेचने वाला था, चनों की बाकड़ी बना के बेचा करता लाहौर में, और वो चौथी गद्दी का धनी बना रामदास। किससे? सेवा से। किससे? प्रेम से। किससे? सादगी से। किस बात से? धैर्य से। कभी देखा ही नहीं। अमरदास जी अपने लड़कों को छोड़ के गद्दी अपने उसको दे दी रामदास जी। और इतना ही नहीं, उसको जमाई बना लिया, अपनी लड़की की शादी कर दी। इसलिए जो नेक नीयत इंसान की होती है, वो इंसान को हमेशा वफा दिलाती है, वो हमेशा उसको इज्जत सम्मान दिलाती है। जहां कहीं भी जाओगे वो तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम्हारी वो खूबी होगी, लोग उसके सामने झुकेंगे, देखेंगे। या तो बुरे आदमी भी रखे जाते हैं, लेकिन किससे उनको नफरत से याद करते हैं। और नेक इंसानों को याद करते हैं, दिल में दया और प्रेम उमड़ आता है। उनकी कहानी सुन के मन के अंदर बड़ा प्यार उमड़ता है। इसलिए भाई, अपना समय बड़ा कीमती है और बहुत जल्दी बीत रहा है। ये किसी के हाथ नहीं है, रुकेगा नहीं। समय रहते हुए काम करना चाहिए, नहीं समय निकल जाएगा तो फिर तो कुछ नहीं करने का। ये राजा बाबू, सेठ साहूकार, धन दौलत, मंडी माड़ी, कोठी, बंगले, महल, मकान, गाड़ियां कोई काम नहीं आएंगी, सब छोड़ के जाना है। रहते हो प्रयोग करो उनका, ठीक ढंग से करो, जीवो, सुखी जीवो। लेकिन ये किसने कहा था कि आप उनको पाके गलत रास्ते पे चलो, बुराइयों के रास्ते पे चलो, प्रभु के नाम को भुला दो और इंसानियत से गिर जाओ? नहीं। बड़ा इंसान वो बनता है जो इंसान की कदर करता है, प्यार करता है, बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान करता है, दुखी गरीब की सहायता करता है। कभी भी नकारात्मक सोच को अपने आगे मत आने दो। अगर तुम्हारे कभी भी कोई ख्यालात और विचार बुरे होते हैं, उनको पीठ दिखाओ। यहाँ अच्छे ख्यालात को हमेशा अपनी छाती दिखाओ, उनको अपने सामने रखो। गुरुमुखता का पाठ है ये,
गुरुमुख गुरु के सामने जाके खड़ा होता है, मनमुख गुरु के जाके पीछे खड़ा होता है। मनमुखता और गुरुमुखता की पहचान है ये। गुरु के हमेशा सन्मुख जाओ। और अपने इतने आश्रम हैं, ये छोटी अपनी झूठी मान बढ़ाई के लिए ये छोटे छोटे जो दो चार शब्द सीख लेते हैं, वो जाके मनमानी करते हैं। महाराजियों का हुक्म मेरे लिए ये है, महाराजियों का कोई हुक्म किसी के लिए नहीं है। सुन लो सब, महाराजियों का कोई हुक्म नहीं। जो मेरा नाम झूठ लेके बोलता है, मैं हुक्म दूंगा तुम्हें ही बता दूंगा, सब कोई पता होगा। ऐसा कहने वाला पाखंडी लोग है। मेरे नाम से अगर कोई कुछ कहता है तो आप अपना सोच लेना, जो भी उसका नतीजा परिणाम हो तुम भोगोगे। मेरा नाम बीच में नहीं आना। मैं किसी को नहीं कहता हूं, कहूंगा तो मेरी जबान है, मेरे पास भी टेलीफोन होगा, नहीं हो तो किसी से संदेशा भिजवा दूंगा। सीधी कहूंगा मैं किसी के माध्यम से नहीं कहूंगा। तो इन बातों के चक्कर में किसी के मत आना। बड़े ठग लोग हैं, कुछ का कुछ कह के ठग लेते हैं, फिर बेचारे हंडो पीछे धक्के खाते। कोई किसी के पैसे खा लेता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर लेता है। वो फिर शर्म के मारे बोलते नहीं कि अगर बोलेंगे तो सत्संगी है, ये है, वो है। ये मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं ताकि सब कोई पता लग जाए कि नाम सत्संगी का होते हैं। सत्संगी की ओट लेके कर्म कौन से कर जाते हैं, वो अच्छे कहां से करेंगे वो। इसलिए इस बात का ख्याल किया करो भाई, और कभी भी इस लोगों की चापलूसी, चरसुबीसी और उनकी हेरा फेरियों की बातों में मत आना। और जब आ जाओ तो मेरे आगे आगे नहीं बताना। बताते नहीं हो बाद में, तो जब बताते हो जब वो उबाल ला के बाहर आना शुरू हो जाए, दुनिया ने पता लग जिद मैंने पता लगता है कि हाँ ये हो गया।